हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ कि वे प्रोटीन कंसंट्रेट और वे प्रोटीन आइसोलेट इसके बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि मेन क्या होता है कि कुछ पर्सन्स होते हैं जो स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको वे प्रोटीन कंसंट्रेट यूज़ करना है या वे प्रोटीन आइसोलेट यूज़ करना है। एंड इन दोनों का अलग अलग गोल होता है। अगर आपको वेट गेन करना है तो कौन सा प्रोटीन लेना है, अगर आपको वेट लॉस करना है तो कौन सा प्रोटीन लेना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वे प्रोटीन कंसंट्रेट और वे प्रोटीन आइसोलेट के बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है। जो वे प्रोटीन कंसंट्रेट होता है वो बाय प्रोडक्ट होता है। जब हम मिल्क को फर्मेंट करते हैं उसमें से वे निकलता है, उससे हम बनाते हैं वे प्रोटीन कंसंट्रेट। एंड उसकी जब फर्दर प्रोसेसिंग और ज़्यादा करते हैं तो उससे बनता है वे प्रोटीन आइसोलेट। सबसे पहला मेन डिफरेंस आता है वे प्रोटीन कंसंट्रेट और आइसोलेट के बीच में पैसे का। जी हाँ, जो वे प्रोटीन कंसंट्रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा चीप होता है एज़ कम्पेयर टू वे प्रोटीन आइसोलेट। अगर आपको वे प्रोटीन कंसंट्रेट 4000-5000 की रेंज में मिल रहा है, वहीं आपको जो आइसोलेट होगा वो 6000 से लेकर 7000 रेंज तक मिल जाएगा। ये मैं आपको मिनिमम लेवल बता रहा हूँ, इससे ऊपर भी जो प्राइस होता है वो जा सकता है। जो दूसरा मेन डिफरेंस होता है वो होता है प्रोटीन, कार्ब्स और फैट की रेशो का। जो वे प्रोटीन कंसंट्रेट होता है उसमें प्रोटीन थोड़ा सा कम होता है, उसमें कार्ब्स भी होते हैं, उसमें फैट भी होता है। बट जो वे प्रोटीन आइसोलेट होता है उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है और मिनिमम या तो कार्ब्स प्रेजेंट होते ही नहीं है और फैट ज़ीरो होता है। ये मेन डिफरेंस होता है वे प्रोटीन कंसंट्रेट और वे प्रोटीन आइसोलेट के बीच में। अब मेन प्रॉब्लम तब आती है जब हमको कुछ अपना गोल अचीव करना होता है, हमको वेट गेन करना होता है, हमको वेट लॉस करना होता है। उस टाइम पे हमको पता नहीं लगता कि हम कौन सा प्रोटीन यूज़ करें, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रोटीन होते हैं। मेन प्रोटीन की फॉर्म्स होती है तीन, एक होती है कंसंट्रेट, एक होती है आइसोलेट और एक होती है हाइड्रो आइसोलेट। जो हाइड्रो आइसोलेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है और वो बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी वाइज सुपीरियर होती है। तो आज हम दो की बात करें, कंसंट्रेट और आइसोलेट की। सपोज़ अगर आप वेट गेन कर रहे हो तो आपको कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए। अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो आपको वे प्रोटीन कंसंट्रेट ही लेना चाहिए, वे प्रोटीन आइसोलेट मत लेना। अगर आप वेट गेन कर रहे हो तो आपके बॉडी में प्रोटीन, कार्ब्स, फैट की प्रॉपर रेशो चाहिए। क्योंकि अगर आपके मसल ऐसे बढ़ेंगे नहीं, कार्ब्स भी चाहिए आपके मसल्स को, फैट भी चाहिए। तो जब आप वेट गेन कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं सोचना आपने, सिर्फ वे प्रोटीन कंसंट्रेट को यूज़ करना है। और अब बात आती है वेट लॉस की। वेट लॉस में क्या होता है, हम अपनी डाइट से सारी कैलोरीज को कट कर देते हैं, मेनली कार्ब्स को कट करते हैं और फैट को कट करते हैं। उस टाइम पे क्या होता है कि हम वे प्रोटीन आइसोलेट अगर यूज़ करते हैं तो जो फैट लॉस होता है, जो हमारा वेट लॉस होता है वो थोड़ा ईजिली हो जाता है। ईजिली का मतलब ये नहीं है कि आपका एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते में हो जाएगा। मतलब आपके बॉडी में जो क्वालिटी होगी, आपके मसल जब बिल्ड होंगे उनमें प्रॉपर डेफिनेशन होगी। अब ऐसी बात नहीं है कि आप वेट लॉस करते टाइम वे प्रोटीन कंसंट्रेट को यूज़ नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बस आपको मैक्रोस के साथ खेलना होता है। जब आपको मैक्रोस के साथ खेलना आ जाएगा ना, आप अपनी बॉडी मज़े से बना सकते हो। मैक्रोस में क्या आता है, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट। वे प्रोटीन कंसंट्रेट में इतने ज़्यादा फैट नहीं होता, इतना ज़्यादा कार्ब नहीं होता कि आपको डरने की ज़रूरत है। जो वेट लॉस कर रहा है अगर वो आइसोलेट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो सिंपली वो वे प्रोटीन कंसंट्रेट जो है वो मार्केट से या अपने कोच से या कई भी वेबसाइट से ले लीजिए और अपने मैक्रोस को एडजस्ट कीजिए कि आपको प्रोटीन कितना लेना है, कार्ब कितना लेना है और फैट कितना लेना है। तो आई होप मैंने आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दे दिया होगा। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे को लिख दीजिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।